देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। देवादिदेव मूलक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, जय हो। अनंतान शुद्ध परमेष्टि भगवान की, जय हो। चारद चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, जय हो। आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, जय हो। तीन कामना करो मुराजों की जय बोलो बोले परम पूज्य श्री आदित्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। जय परम बोले पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु। धर्म प्रेमी बंधु, कहा हुआ है कि मां जन्म दे सकती है, पिता जमीन जायदाद दे सकता है, पत्नी जवानी दे सकती है, मित्र जश्न दे सकते हैं, लेकिन जीवन को सही दिशा गुरु ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो आज की दुनिया में, संसार में दौड़ सभी रहे हैं, लेकिन दौड़ एक निश्चित दिशा की ओर हो तो लक्ष्य की ओर ले जाएगा। अगर दौड़ बिना दिशा की हो, बिना लक्ष्य की हो, तो दौड़ तो होगी, गति तो होगी, लेकिन मंजिल नहीं होगी, और बिन मंजिल की गति का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। तो बंधु, क्या हम अपनी दौड़ आज से नहीं, अनादि काल से लगा रहे हैं? और वह भी शिष्य भी दौड़ लगा रहा था, लेकिन उस शिष्य का पुण्य था कि जो उसके भाग्य से उसे गुरु का मिलन हो गया। वह गुरु और वह शिष्य कोई और नहीं थे, सर्वोत्कृष्ट महान गुरु तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुए 66 दिन हो गए थे। भगवान महावीर स्वामी को वैशाख में केवल ज्ञान हो गया था, और वैशाख निकल गया, जेठ निकल गया, आषाढ़ निकल गया। आषाढ़ के महीने में जब देखा कि तीर्थंकर भगवान की ध्वनि तो नेचुरल स्वयं ही खिरती है, सब भव्य जीवों के निमित्त खिरती है, लेकिन भगवान मौन लिए बैठे हैं। बात क्या है? तो वह अवधि ज्ञानी गणधर ने जब जाना, अवधि ज्ञानी उस इंद्र ने जब जाना कि भगवान बोल क्यों नहीं रहे, दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है, देखा कि एक झेलने वाले की कमी है। आखिर सोचा कि कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो इन भगवान की तीर्थंकर प्रभु की वाणी को झेल सकता। अवधि ज्ञान में आया कि वह ब्राह्मण जो वेदों के पाठी हैं, 500 शिष्यों के गुरु बनकर के बैठे हैं, और एक नहीं, तीनों भाई बैठे हैं। कौन? गौतम, इंद्रभूति, वायुभूति, मरुभूति, तीनों सगे भाई ब्राह्मण थे, और तीनों अत्यधिक वेदों के पाठी और ब्राह्मण थे। जब देखा कि भगवान की वाणी को झेलने की सामर्थ्य तो इन गौतम गणधर में है, और उन गौतम जिनका गौतम गोत्र था, ब्राह्मणों का सर्वोत्कृष्ट गोत्र गौतम होता है, जो सरजूपारी ब्राह्मण होते हैं उनका गौतम गोत्र। वह ब्राह्मण जो वेदों के अहंकार में चूर हो रहा है कि मैं इतना बड़ा शब्द ज्ञानी हूं। देखिए, शब्द ज्ञान हमेशा अहंकार को देता है, और उस अहंकार में चूर था वह, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि सच्चा ज्ञान क्या है और वह कैसे मिले। तो उसकी ही आवश्यकता थी जो ज्ञानी नहीं था, ज्ञानी था, ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी था। आज हम
2-4 ग्रंथ पढ़ लेते हैं, हाले फूले नहीं समाते हैं कि अरे हम इतने बड़े ज्ञानी हो गए। लेकिन वास्तविक सच्चा ज्ञान का शब्द ज्ञान नहीं होता है। शब्द ज्ञान के साथ ब्रह्म ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। उस ब्रह्म ज्ञान के अभाव में वह गणधर अहंकार में तो चूर था, लेकिन झेलने की सामर्थ्य उसी में थी, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम होना भी अनिवार्य हुआ करता है। और आज एक पढ़ाई का माहौल चल रहा है, दौड़ चल रहा है। इस दौर में हमें जहां ज्ञान की आवश्यकता है तो शब्द ज्ञान खराब नहीं हुआ करता है, अनिवार्य होता है। तो उस शब्द ज्ञान को पाने का हमें, और शब्द ज्ञान के साथ साथ में अगर हम ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान और पालें तो सबसे बड़ी बात हुआ करती है। तो ऐसे उस आत्मज्ञान के अभाव में जो अहंकारी हो रहा था, उसने सोचा, तो उस गौतम गणधर को लाने के लिए इंद्र ने सोचा कि आखिर इसको कैसे ले आए भगवान के यहां तक, क्या उपाय करूं। तो लाने के लिए उसने एक उपाय अपनाया और भगवान के पास लाने के लिए गौतम गणधर के पास एक ब्राह्मण का रूप बना करके, और वह भी बौने ब्राह्मण का रूप बना करके, वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके वह इंद्र उस गणधर के पास पहुंचा और उसने एक प्रश्न किया। बोले, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, वेदों के पाठी हैं, बस मेरी थोड़ी सी शंका का समाधान कर दीजिए। और शंका उसके सामने रखी तो गौतम गणधर बोले, बोल ब्राह्मण, तेरी क्या शंका है? मैं तो चारों वेदों का पाठी हूं, ऐसी कोई शंका है जो मेरे सामने हल ना हो? तो इंद्र ने हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र होकर के कहा कि बस मेरी छोटी सी शंका है। एक श्लोक में शंका बोली, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम पंचान्य चास्ति काया, व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा का, इन सब का स्वरूप बता दीजिए क्या है। तो जैसे उसने सुना और उसने कहा कि इसने तो 2 लाइनों में ढेर सारे प्रश्न खड़े कर दिए कि आखिर इनका स्वरूप बताऊं तो कैसे बताऊं, वो कुछ तो मुझे भी मालूम है, कुछ मुझे मालूम ही नहीं। तब उस अहंकारी ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं इस प्रश्न का उत्तर। बोले, चलो तुम्हें भी समझा देता हूं, तुम्हारे उन गुरु को भी समझा देता हूं जो तुम्हें पढ़ाते हैं। ऐसे अच्छी क्या बात होगी? चलिए हमारे गुरु को भी समझा दो, और अच्छी बात है। बोले, कौन है तुम्हारे गुरु? बोले, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है। तो बोले, चलो उन्हीं के पास चलता हूं, उनको भी समझा देता हूं। वो तीर्थंकर बन के बैठे, उनको इतनी छोटी सी बात पता नहीं जो अभी तक तुम्हें नहीं समझा पाए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, चलिए, हम तो यही चाह रहे हैं, आपकी सद्बुद्धि हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे आगे इंद्र चलने लगा, पीछे पीछे ब्राह्मण अपनी पूरी टीम को लेकर के चले। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पहला कदम रखा और मानस स्तंभ को देखा, वैसे ही सारा मान गलित हो गया, सारा अहंकार गलित हो गया। और सबसे पहले तो उसने जैसे अहम गलित हुआ, वैसे ही साष्टांग नमस्कार कर। देखिए, दुनिया में व्यक्ति 2 ही झुकते हैं। कौन? या तो स्वार्थी व्यक्ति झुकता है अपने स्वार्थ के लिए, और स्वार्थी व्यक्ति कई प्रकार का होता है। का वह छल से भी झुकता है, कपट से भी झुकता है, मान की पूर्ति के लिए भी झुकता है। का एक तो वो झुकता है, या फिर दूसरा झुकता है तो भक्त झुकता है, और भक्त भी ज्ञानी भक्त झुकता है।
बस दो ही झुकते हैं, का तीसरा कोई नहीं झुकता। तो वहां पर कोई स्वार्थ से भी झुकता है और कोई का निस्वार्थ होकर के भक्ति बस झुकता है। तो जब भगवान के पास पहुंचे तो भक्ति बस वह नतमस्तक हो गया। और भक्ति बस जहां भक्ति होती है वहां पूरी विनय होती है, अधूरी नहीं होती, संपूर्ण विनय होती है। फिर वहां आदमी ये नहीं देखता है कि मेरी सामर्थ्य है या नहीं। फिर भाई नमस्कार दो प्रकार का होता है, एक पंचांग होता है और एक साष्टांग होता है, तीसरा कोई नहीं होता है। या तो वह पंचांग नमस्कार करेगा या फिर साष्टांग नमस्कार करेगा। तो वह गौतम जिस समय भगवान के समोषण में पहुंचे तो पहुंचते ही साथ उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया। और साष्टांग नमस्कार ही बताता है कि उन्होंने अपने आप को भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। और जैसे ही उनका वह समर्पण हुआ और भगवान महावीर स्वामी को देख करके ही उनको आत्मबोध हो गया। और जैसे ही आत्मबोध हुआ, आत्म अनुभूति को प्राप्त हुए। और वैसे ही उन्होंने कहा वास्तविक स्वरूप तो ये है, मैं अभी तक कहां भटक रहा था। मैं अज्ञानतावश इन 500 शिष्यों का गुरु बन करके और अपने आप को कह रहा था कि मैं बहुत ऊंचा हूं। लेकिन ऊंचाइयां शब्द ज्ञान से नहीं हुआ करती हैं, ऊंचाइयां आत्मज्ञान से होती हैं, ब्रह्म ज्ञान से होती हैं। तो हमेशा जिन धर्म कहता है कि शब्द ज्ञान में मत उलझो, बाहर के अहंकार में मत उलझो, मान सम्मान में मत उलझो, किसमें देखो का अपने के आत्म तत्व को देखो। इसको देख लोगे तो हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। ऐसा वह महल बन जाएगा जो महल आज तक किसी ने नहीं बना पाया है। तो इसलिए हम उस तत्व को खोजने की कोशिश करें और उस तत्व को ही पाने की कोशिश करें। उसी के लिए जैन धर्म मिला है, उसी के लिए हम चतुर्मास भी कराते हैं। चतुर्मास किस लिए कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि हमें धर्म का बोध हो, ज्ञान हो जाए कि वास्तविक धर्म क्या है। अभी हम धर्म तो सब कहते आए हैं, धर्म को सुनते आए हैं और धर्म को कहते आए हैं। और बंधु को हमने कहने और सुनने का नाम ही धर्म समझ रखा है, इसलिए हम उस धर्म से अभी तक अछूते रहे आए हैं। का कहने और सुनने का नाम धर्म नहीं है, धर्म आत्मसात करने का नाम है। तो इसलिए वह आत्मसात करने की प्रक्रिया हमें भगवान महावीर स्वामी कल से बताने वाले हैं। क्योंकि आज गुरु और शिष्य का मिलन हो गया। तो जब गुरु और शिष्य का मिलन हो जाए तभी जाकर के दिव्य ध्वनि का उद्घोष होता है, प्रारंभ होता है। तो इसलिए कहा कि हम उस दिव्य ध्वनि को कल से पाने वाले हैं और वह दिव्य ध्वनि हमारे लिए आत्मबोध दे। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी की कल से वह दिव्य देशना, इसलिए कल से वीर शासन जयंती प्रारंभ हुई। कौन सी? अभी तक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का शासन चल रहा था, अब किसका चला? भगवान महावीर स्वामी का। अब पार्श्वनाथ भगवान आउट ऑफ डेट हो चुके है ना। इसलिए आज कल से वह दिन है, इसीलिए कल से नया वर्ष भी माना जाता है, भगवान महावीर स्वामी का शासन भी माना जाता है। तो हम कल से उस देशना को सुनना प्रारंभ करें और देशना सुनने के लिए थोड़ा समय पर आना सीखें। वैसे तो आप लोग कहते हो टाइम नहीं है, कम वक्त हैं हम, है ना। कम वक्त तुम भी हो तो कम वक्त हम भी हैं, हमारे पास ही वक्त फोकट का नहीं है कि जो हम फालतू लुटाते फिरें, है ना। तो का समय पर आना सीखो तो जिसमें लाभ होगा, है ना। वैसे आना तो है, ये तुम्हें पता है कि आती तो हो, है ना। लेकिन वो एक कहावत चलती है कि आम निभुगा और बानिया,
कहावत है मस्की से रस दे, है ना। हाँ, वो मसकने वाली कला हमें थोड़ा कम आती है। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, क्यों किसी को कष्ट दिया जाए, क्यों परेशान किया जाए, है ना जी। जैसे तो आदमी फिर सीधे सीधे समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ थोड़ा मसकने की कला होना चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए समय पर तुम आओ। तो यहाँ पर अपन कल भगवान महावीर स्वामी की शासन दिव्य देशना प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले कल भगवान महावीर स्वामी का यहाँ पर अपन अभिषेक करेंगे, फिर उनकी पूजन करेंगे, पश्चात उनकी दिव्य देशना को सुनेंगे। तो टाइम पर आना सीखो ताकि वहाँ से यहाँ आ सकें। और फिर परसों चतुर्मास स्थापना के लिए एक कार्यक्रम अनिवार्य हुआ करता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए इसलिए की जाती है कि हमारा कार्य निर्विघ्न हो और हमारा चतुर्मास निर्विघ्न हो। तो कितने लोग चाहते हैं कि चतुर्मास निर्विघ्न हो, आनंदपूर्ण हो? पीछे वाले नहीं चाहते, सब चाहते ना। तो जितने लोग चाहते हैं वो सब परसों विधान में बैठ जाना शांति से, ठीक है ना। हाँ, तालियां नहीं, हाथ ऊंचा करो। कितने लोग बैठोगे विधान में? सुबह यहाँ पर परसों शनिवार के दिन 6:30 बजे यहाँ उपस्थिति चाहिए, क्योंकि हाँ 6:30 बजे। और कल यहाँ पर श्री जी को मंदिर से लाने का कार्य कौन करेगा? यहाँ पर कौन होगा जो व्यक्ति यहाँ पर श्री जी को वहां से यहाँ तक लाएगा? बात जी ना। हाँ, और जो लोहा से लेकर के आएंगे उनको अपन स्वधर्मेंद्र बनाते हैं, ठीक है ना। भगवान का अभिषेक करने के लिए स्वधर्मेंद्र की घोषणा। हाँ नहीं, एक दिन बस, एक दिन उसी के लिए, कल के लिए। तो एक विधान के लिए चाहिए और एक कल के लिए चाहिए, है ना। तो 2 दिन के लिए स्वधर्मेंद्र की आवश्यकता है, जो श्री जी को वहां से यहाँ लेकर के आएंगे। उनके साथ उनके 3 इंद्र और साथ में रहेंगे। तो कौन स्वधर्मेंद्र बनना चाहता है? देखिए महावीर स्वामी की पूजन ऐसी ही होगी, थाली सजा के। कल के लिए कोई स्वधर्मेंद्र बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता। चलिए, हाँ भाई चलिए, अशोक जी का नाम आ गया कि अशोक जी स्वधर्मेंद्र कल के हैं। हाँ, तो कल 6:30 बजे यहाँ पर सीधा भगवान का अभिषेक अपन प्रारंभ करेंगे। कल ही चयन कर लेंगे परसों के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज अपने टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए नहीं रखते हैं। और अपनी देशना आज शाम को फिर अपन इसी विषय में और जानेंगे, थोड़ा ज्यादा जानेंगे। और कल हाँ यहीं 3 दिन तक यहीं चलेगा, ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ साउंड आउंड सब व्यवस्थित है। वो वहाँ कहाँ पर? अच्छा, बोलिए इन्हीं भावनाओं के साथ देवादि देव 1000 महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की